हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स, उसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है, क्योंकि तभी आपका चैप्टर आगे चल पाएगा। ट्रायंगल को पहले समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होती है। एक क्लोज फिगर होता है। क्या होता है? इट इज ए क्लोज्ड फिगर। इट इज ए क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर होता है जो किससे बना होता है? फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है ना, उसे क्या कहते हैं? हम ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या होगी? ट्रायंगल होगी। तो ट्रायंगल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? ए ट्रायंगल हैव 6 एलिमेंट्स। क्या क्या होते हैं? 3 तो साइड्स होती हैं और प्लस में 3 क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ये साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले साइड को ही बता देता हूं। व्हाट इज साइड? जो ये लाइन सेगमेंट का यूज कर रखा है आपने, उनको ही क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। किसकी? ट्रायंगल की। लाइन सेगमेंट, ये 3 लाइन सेगमेंट का यूज कर रखा है ना। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जिसके एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉल्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसको बोलते हैं साइड। क्या होती है? लाइन सेगमेंट जो होती है ट्रायंगल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? साइड ऑफ ए ट्रायंगल। और जो यहाँ पे मान लो इसका नाम लिख दिया मैंने ट्रायंगल का, ए बी सी। ए बी सी आपके क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। जहां पे आपका इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिलना या काटना। किसका? लाइन सेगमेंट का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। फिर अपना एक किस चीज का यूज है? जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। 3 तो साइड्स होती है, 1 2 3, और 3 ये एंगल होते हैं। तो एंगल्स किसे बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। एंगल्स आपका देखो, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो, या 2 रे इंटरसेक्ट करती है, तो आपका क्या बनता है? एक वहां पे जो वर्टेक्स होता है, वहां पे क्या फॉर्म होता है? आपका एंगल फॉर्म होता है। तो क्या कहेंगे? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। और जो उसके इंटीरियर, वैसे तो एंगल इसके बाहर भी बनेगा, इंटीरियर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 साइड्स, या 2 आप इसके लाइन सेगमेंट्स भी कह सकते हैं, इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। इन द इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर होता है। इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये था आपका एंगल्स के बारे में डेफिनेशंस। आई होप सो आपको ये समझ में आ गई है। अब हम ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर? सबसे पहले आपको रफली समझा देता हूं। मान लो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, किसी भी वर्टेक्स से, यहां से कहीं से भी आपने मान लो ये ले लिया और इसको आगे ज्वाइन किया। अगर ये मिड पॉइंट है इस साइड का, मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर लेंथ थी तो ये इसके इक्वल आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। किसका? ट्राइंगल का। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका? ए लाइन सेगमेंट कि एक लाइन सेगमेंट होता है, उसको कहां से स्टार्ट करते हैं? ज्वाइनिंग वर्टेक्स से। ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। वर्टेक्स ले लेंगे सबसे पहले, तो कोई भी एक वर्टेक्स जो आपका मन करे। वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल से लेके टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल।
आई होप सो आपको समझ में आ गया है। क्या लिया हमने, मान लो ये ए पॉइंट था, ए से लेके हमने ये डी पॉइंट मिला दिया और डी ऐसे मिलाया, मान लो 6 सेंटीमीटर लेंथ थी तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इस चीज को क्या बोलते हैं आप, मीडियन बोलते हैं। ए ट्राइंगल हैव मैक्सिमम 3 मीडियंस। एक ट्राइंगल में ज्यादा से ज्यादा कितने मीडियंस होंगे, 3 होंगे, और सारे के सारे इसके इंटीरियर अंदर होंगे। एक वर्ड होता है एल्टीट्यूड, वो बाहर भी जा सकता है। तो मीडियन का क्या होता है, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड उस ट्राइंगल की ले लेंगे, अगर उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। एक वर्ड होता है आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, ये तो हो गया एक मीडियन। मान लो इस बी पॉइंट से हम लेके चले गए, ये भी सपोज करो इसका मीडियन है, ये इसके इक्वल है, ये हो गया आपका मान लो बी ई, और यहां से लेके इसके अंदर से चला, बिल्कुल इसमें से जाएगा अगर मीडियन है तो। मान लो ये भी मीडियन है आपका, तो जहां पे ये सारे मीडियंस मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका पॉइंट, कौन सा पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन होता है ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के अगर सभी मीडियंस को ज्वाइन कर दिया जाए, मान लो जी है, ये जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो जी पॉइंट आपका क्या हो गया है यहाँ पे, जी पॉइंट इज सेंट्रोइड। जी पॉइंट को बोल लेंगे सेंट्रोइड। और एक चीज और याद रखना, जो इस चैप्टर में तो यूज नहीं, वैसे आपको पता होना चाहिए, सेंट्रोइड जो होता है ना हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो मान लो ये तो होगा 2 और ये हो जाएगा 1। मान लो 6 सेंटीमीटर लेंथ थी तो 4 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, 2 नीचे, सेम एयर 4 इधर 2 इधर। तो ये क्या होता है आपका सेंट्रोइड। इसके बाद हम बात करते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड क्या होता है किसी ट्राइंगल का, एल्टीट्यूड क्या होता है, ए परपेंडिकुलर, कोई भी एक परपेंडिकुलर लेंगे जिसको ड्रॉ करेंगे, कहां से करेंगे, फ्रॉम द वर्टेक्स, मीडियन की तरह, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेम है, बस वो बीच में जाता था, ये कहीं भी जा सकता है आपका। तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब आता है तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बना होता है इसके अंदर, 90 डिग्री का। मीडियन से तो बनता है सेंट्रोइड, और एल्टीट्यूड से क्या बनता है आपका, ऑर्थोसेंटर। तो क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका इंटरसेक्शन होने पे बनता है ये, ऑल 3, अगर तीनों किसको मिला दिया जाए, एल्टीट्यूड को। कैसे, मान लो ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है, तो इस जी पॉइंट को हम क्या बोल लेंगे, ऑर्थो सेंटर। इनके कुछ अलग अलग नाम दे दो। ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, उसको क्या बोल लेंगे आप, ऑर्थो सेंटर। तो यहां पे जी पॉइंट क्या हो गया, जी पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। तो ये थे जो आपकी लाइन सेगमेंट वगैरह यूज होंगी ट्राइंगल के बारे में। आइए अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। आइए अब हम जो ट्राइंगल की टाइप्स करेंगे, सबसे पहले किस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। उसमें हमने 2 ही चीजें बताई हैं मेन, एक तो साइड्स और एक एंगल। तो सबसे पहले करते हैं हम साइड्स के बेस पे। टाइप्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहली जो होती है, आप सबको पता भी होगा, हम उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका क्या होता है साइड्स पे बेसिस पे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स लेंथ आर इक्वल। सभी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लो ये आपकी ट्राइंगल है, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ऐसी ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल।
इसी पे बेसिस पे दूसरी जो टाइप है उसकी है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके अंदर दो साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। दो साइड इक्वल का मतलब है कोई भी दो इक्वल, मान लो ये 7 है, ये भी 7 है और ये 8 है, तो दो की लेंथ इक्वल आ गई, तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो थर्ड टाइप है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता उसको बोलते हैं स्केलन। कौन सी ट्राइंगल होती है आपकी? स्केलन ट्राइंगल। क्या होती है ये आपकी स्केलन ट्राइंगल? ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स लेंथ आर अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब कोई भी बराबर नहीं है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ ए साइड। आइए हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ ए एंगल। अब तो हमने की थी साइड के बारे में कि साइड से कैसे कैसे कहेंगे अगर सारे इक्वल हैं, दो इक्वल हैं, तीन इक्वल हैं। अब एंगल पे बेस क्या होता है आपका? सबसे पहले होती है आपकी अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात याद रखना, ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगी? इन ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। इसके अंदर सारे एंगल 90 से छोटे होंगे। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, मान लो आपने ये ले लिया 70 डिग्री, ये ले लिया 50 डिग्री और ये ले लिया 60, मतलब सम तीनों का कितना होना चाहिए? 180। और सारे अलग अलग होंगे तो सॉरी 90 से कम, चाहे तीनों एक जैसे हो जाए, 60 60 60 कोई बात नहीं है। तो ऐसी ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड जो होती है आपकी वो होती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहते हैं? इसके अंदर एक एंगल, राइट एंगल आपको ने पहले भी पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इन ट्राइंगल मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री, कि एक एंगल तो 90 होगा ही होगा, बाकी दोनों चाहे कितने भी डिग्री के होंगे। ऐसी ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट इस पे बेसिस होती है, एक होती है ओब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। अक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, वैसे अगर सिर्फ प्रॉपर सिंपल वर्ड की बात की जाए, और ओब्ट्यूस का मतलब होता है 90 से ज्यादा। इन ट्राइंगल इसके अंदर क्या होगा? वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसके अंदर एक एंगल आपको 90 से ज्यादा जरूर मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, आप मान लो ये आपकी ट्राइंगल है, ये सपोज करो आपका है 100 डिग्री, ये आपका ले लिया 50, ये 30। ऐसी ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या थी आपकी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ ए एंगल। आइए अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में। अब तक तो हमने सीखा ट्राइंगल कैसी कैसी हो सकती है साइड और एंगल्स के बेस पे, और ट्राइंगल्स कैसे बनती है, उसमें क्या क्या यूज होता है। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये पता करते हैं हम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको 5th चैप्टर में बता रखा है, यूक्लिड चैप्टर में आपका यूज हुआ था। जब दो चीजें बिल्कुल इक्वल हों, एक जैसी हों, साइज में, लेंथ में, हाइट में, वेट में, उस चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। और हम इस चैप्टर में जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनकी सारी लेंथ, सारी चीजें इक्वल होंगी। तो क्या कहेंगे? टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ sides and angles of two triangles are
इक्वल। एग्जाम्पल कैसे, मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब इनकी लेंथ की बात करें, मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये एंगल 60, ये एंगल 70, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70, ये 50, यानी कि सारे एंगल और सारी साइड्स जब इक्वल हो जाएंगी तो उनको क्या बोलेंगे, उन ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। अब हम इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। क्राइटेरिया किसका, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी तो उसमें क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे। सबसे पहले जो हम यूज करते हैं, जो चैप्टर में बताया गया है, एस ए एस। एस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस का मतलब है साइड और ए का मतलब है यहाँ पे एंगल। कि कहने का मतलब जब दो ट्राइंगल होंगी, दो ट्राइंगल के अंदर दो साइड के बीच का एंगल इक्वल हो, कैसे, मान लो ये दो ट्राइंगल है आपकी ए बी सी और ये ट्राइंगल है आपकी पी क्यू आर। मान लो ये इसके इक्वल है लेंथ, ये इसके इक्वल है और इन दोनों का एंगल इसके बीच वाला इक्वल है, तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, एस ए एस, कि दो साइड के बीच का क्या हो गया, एंगल। तो ये था फर्स्ट रूल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल का, कि कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सेकंड जो रूल यूज होगा वो अपना यूज होगा ए एस से, यानी कि एंगल साइड एंगल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास ये दो ट्राइंगल है, ये तो इसका था, ये इसका, देखिए दो ट्राइंगल है, ये एंगल मान लो इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इनके बीच की साइड इक्वल, तो इस वजह से ट्राइंगल्स क्या होंगे आपकी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। मान लो ये 40 तो ये भी 40, ये 70 तो ये 70, ये अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तब कौन सा रूल लगेगा आपका, एंगल साइड एंगल। थर्ड जो रूल यूज होता है, जो इसी के हेल्प से यूज होता है, एंगल एंगल साइड, यानी कि लगातार आपके दो एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, ये एंगल फर्स्ट वाला तो इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो, और एक ये साइड इक्वल हो मान लो, तो अब आप कहोगे ये इसकी वजह से कैसे हुआ, जब ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल। इस वजह से ट्राइंगल इस रूल से भी कॉन्ग्रुएंस हो जाती है। कौन सा रूल है ये, एंगल एंगल साइड। फोर्थ रूल देखिए आपका, ये सबसे आसान रूल है, साइड साइड साइड, यानी कि जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल हो। सारी साइड का मतलब ये मान लो इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये लेंथ इसके इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे, साइड 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 रूल से ट्राइंगल्स क्या होगी आपकी, कॉन्ग्रुएंट। लास्ट जो रूल होता है आपका, जो ट्राइंगल में यूज होगा वो है आर एच एस। कौन सा यूज होगा, आर एच एस। यहाँ पे इसको राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड बोलेंगे, कभी इसको राइट हैंड साइड सोच लो, तो ये कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूस, और एक क्या हो जाएगी, साइड। कैसे, मान लो दो ये ट्राइंगल्स हैं, तो ये मान लो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस इसके इक्वल, और कोई भी साइड मान लो ये इसके इक्वल आ सकती है या ये इसके इक्वल आ जाए, तो कौन सा रूल लग जाएगा आपका इसके अंदर, RHS रूल लग जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अब आपका बेसिक के अंदर सिर्फ एक ही रूल बाकी है। आइए अब हम उसको करते हैं, जो आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। आइए अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी किसकी, आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो किस चैप्टर में यूज होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, आइसोसेल्स ट्राइंगल आपको पता है वो होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसके अंदर हम क्या कहेंगे, मान लो आपके दो साइड इक्वल हैं, तो आप इससे एक रूल बनाएंगे, एंगल्स हैं जो इसके अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, या ई आएगा इधर, आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो क्या होंगे आपके इक्वल। क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझना। मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर लेंथ थी, ये भी 5 सेंटीमीटर लेंथ थी आपकी। अब
इसका जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट कैसे याद रखेंगे, जो इसको टच नहीं कर रहा है, मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए सी साइड का अपोजिट एंगल हो जाएगा बी, ए और सी के अलावा अपोजिट क्या हो गया बी, ये वाला। और ए बी की बात की जाए तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सी, जो ए बी को टच नहीं कर रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल। और इसका अपोजिट रूल भी यूज होगा, अगर मान लो आपके दो एंगल इक्वल है, कोई भी ये ले लिए, मान लो इसकी वजह से तो ये अपोजिट साइड और इसकी वजह से ये अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या हो जाएंगी इक्वल। मैंने जानबूझ के ये वाले एंगल लिए, कभी सोचो कि सिर्फ हम इन्हीं दो साइड या इन्हीं दो एंगल्स की बात करते हैं, कोई भी दो हो सकते हैं आपके ट्राइंगल के अंदर। तो क्या बताएंगे, एंगल जो वर्ड है और आपका जो साइड वर्ड है बस इसको इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, एंगल की जगह साइड वर्ड, साइड अपोजिट टू इक्वल, और साइड्स की जगह क्या यूज आ जाएगा एंगल वर्ड, एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दो की बात करें दो एंगल्स की, और साइड अपोजिट इक्वल है तो उसके एंगल अपोजिट। तो यहां से तो क्या पता चलता है, साइड इक्वल तो उसके एंगल अपोजिट इक्वल होंगे, और अगर आपको पहले ही एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी इक्वल। तो ये था क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।